ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील गरम प्रभुपाद पानी की करना। जय। गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास जी अधिकारी इति नामे। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर हम भागवतम को समझना चाहते हैं, उसके मूल अर्थ को, या उसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ नारद जी बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे इस चीज की। अध्याय 5, नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। तो कहते हैं, सुतुवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहत्श्रवा देवर्षि प्रहा विप्र ऋषि वीणा पाणी समन्वय। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवऋषि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि व्यासदेव को संबोधित किया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नारद जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वे उनके असंतोष का कारण जानते हैं। महर्षि वेदव्यास को भी जानते हैं और उनके असंतोष के कारण को भी जानते हैं। जैसा कि वो आगे बताएंगे कि ये असंतोष इसलिए है कि उन्होंने भक्ति योग को सही ढंग से नहीं बताया, है ना। और नारद को ये त्रुटि ज्ञात थी। तो गुरु हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, इस अध्याय से हम पहली बात ये समझने का प्रयास करेंगे। गुरु कितने महत्वपूर्ण है। जो हमारे जीवन में आने वाले आध्यात्मिक गुरु हैं, वो हमारा कैसे रग रग से हमारी वाकिफ होते हैं और उनको पता होता है कहाँ क्या कमी चल रही है, वो वहीं से हमें पकड़कर सुधार सकते हैं, है ना। गुरु को हमसे कोई प्रायोजन नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम गुरु महाराज को दान देते हैं, गुरु महाराज ने इसलिए हमें ये बोल दिया, गुरु महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलते हैं, गुरु महाराज सेवाओं के लिए बोलते हैं। वो सब क्यों बोल रहे हैं? उनसे हमारा कल्याण होता है इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन हमें जानते हैं क्या चीज करने से ये कहाँ सेट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से तो नारद जी कहते हैं, नारद उवाचः पराशर्य महाभागा भवता कच्चित् आत्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? अब हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा कि वो असंतुष्ट थे, इसीलिए नारद जी उनके पास आए। तो नारद जी ने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, नारद जी ने वही प्रश्न उनको दोहराया, परंतु प्रश्न की विधि बहुत सुंदर है। क्या सुंदरता है इसमें? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यासदेव को पराशर पुत्र कहने का क्या अभिप्राय है। व्यासदेव भी तो कहा जा सकता था, कोई और कुछ भी कह सकते थे, परंतु उनको पराशर पुत्र कहा गया। इसका अर्थ ये है कि उनको उत्तराधिकार में भगवान के संबंध में बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, विशेष अधिकार है, पैतृक विशेष अधिकार प्राप्त था, असामान्य पैतृक विशेष अधिकार। तो कुछ चीजें हमें हेरिडिटी में मिलती हैं, है ना, हमें पैतृक मिलती है। हमें जो पिता की संपत्ति है वो पुत्र को मिलती है। तो पिता पराशर मुनि है। कौन पराशर मुनि? जिन्होंने भगवान की परिभाषा दी है। आप सोचिए कि जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, वो भगवान है। तो उनकी परिभाषा लेकर सारे शास्त्र उनका अनुमोदन करते हैं, है ना। तो उन पराशर ऋषि के पुत्र
व्यासदेव, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये मन या शरीर आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य है? और तुम इस बात से संतुष्ट हो? तो बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर भूमिका है कि तुम पराशर पुत्र हो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो कि मैं तुमसे साधारण सवाल पूछूं। मैं तुमसे बहुत सुंदर सवाल पूछ रहा हूं और तुम सोच समझ कर उसका जवाब दो, है ना? कि ये जो आत्म साक्षात्कार है, आत्मा है, वो क्या है? मन और शरीर से परे है। और तुमने क्या सोच लिया? आत्मा मन और शरीर का ही एक हिस्सा है। गड़बड़ हो गया। क्या तुम संतुष्ट हो ये सोचकर? तो यहाँ तीसरे श्लोक में कहते हैं, जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महाअद्भुतम कृत्वा न भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिबृहितम। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तो कितना सुंदर है महाभारत कि वेदों में जो चीज छुपा छुपा के बताई गई है कि कैसे हमें मनुष्य शरीर के 4 पुरुषार्थ जो हैं उनको कंप्लीट करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो महाभारत, अकेला महाभारत पढ़ने से आपको समझ में आ सकता है। अकेला महाभारत समझने से आपको समझ में आ सकता है। एक्चुअली महाभारत भी पढ़ के समझ में आने वाला नहीं है, तो उसको भी किसी गुरु की कृपा से ही सुना जाना और समझा जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है कि तुमने जो किया है वो बहुत सुंदर कार्य है, उसमें कोई कमी नहीं है। महाभारत पढ़ने से लोगों का अवश्य ही, महाभारत सुनने से, जानने से उसके बारे में, तो अवश्य ही लोगों का कल्याण होगा। तो कहते हैं, जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत तत् सनातनम तथापि शोचसी आत्मानम अकृत अर्थ इव प्रभु। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात? तो जिज्ञासितम, दोनों श्लोकों में एक सुंदर शब्द है जिज्ञासितम, कि आपने जो जो कार्य किए हैं, जो जो जिज्ञासाएं थी और जो जो जानने योग्य था लोगों के लिए, वो सब आपने ठीक से लोगों को बताया। तो यदि कोई धर्म की बात करता है कि धर्म में जानने योग्य क्या है, तो 4 वेदों में जो जो बताया गया है वो 5वें वेद की सहायता से आपने पूरी डिटेल में ठीक तरह से सबको बताने का प्रयास किया, तो फिर तुम उदास क्यों हो? देखो, पहले उन्होंने क्या बोला, क्या तुम स्व यानी आत्मा को, आत्म साक्षात्कार मन या शरीर से समझते हो? फिर उन्होंने कहा मन या शरीर के बारे में जो जो भी लोगों को जानना था वो तब सब कुछ आपने ठीक से बताया, सब कुछ। तो वेदों के बारे में कहा जाता है, जैसे आ, एक हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, कोई भी मशीनरी खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल होता है ना? वो मैनुअल में लिखा होता है कि क्या क्या करने से ये कैसे वर्क करेगा। तो अगर किसी को ठीक से उसका ज्वाइनिंग करना है और उसको ठीक से वर्किंग समझना है, तो उसको मैनुअल ठीक से पढ़ना चाहिए। तो मैनुअल ठीक से पढ़ने से क्या होगा, वो मशीन से ठीक से काम ले सकेगा। चाहे वो फोन है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो कोई और चीजें, कई कई चीजों के साथ मैनुअल्स आते हैं, चाहे फ्रिज है, टीवी है, मिक्सर ग्राइंडर है, जो जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर चीजों के साथ एक छोटी बुकलेट मैनुअल के रूप में आती है। तो इतना बड़ा भगवान ने संसार बनाया, ब्रह्मांड बनाया, क्या भगवान उसके साथ मैनुअल नहीं देंगे? देंगे। तो ये जो वेद है ना, ये भगवान ने मैनुअल दिया है। तो ये वेद भगवान ने जो मैनुअल दिया है, ये किस लिए दिया है? इस संसार में तुम ठीक से कैसे रह सकते हो। मैनुअल क्या होता है कि इस वस्तु को कैसे ठीक से यूज कर सकते हो।
तो भगवान ने ये मैनुअल दिया है कि इस संसार में तुम ठीक से कैसे रह सकते हो, यानी इसके नियम क्या है, कैसे आप इसका निर्वाह करोगे तो आपका शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, कैसे आप इसमें अच्छे से अच्छे भोग ले सकते हो, आपको अर्थ चाहिए, आपकी कामना पूर्ति चाहिए, उसके लिए आपको कैसे तपस्याएं करनी चाहिए, वो सब वेदों में ठीक तरह से बताया गया। और आपने ये सब ठीक तरह से बताया। तो अब आगे की बात व्यासदेव बोल रहे हैं, तो कहते हैं श्लोक संख्या 5 में व्यासदेव बोल रहे हैं, व्यास उवाच अस्ति एव मे सर्वमिदं तयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छाम पृच्छामहे त्वाम् त्वातं भवात्मभूतम्। श्री व्यासदेव ने कहा, मेरे विषय में आपने जो कुछ भी कहा है वह सब सही है, इनके बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं, अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान यानी ब्रह्मा जी की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तो जहां नारद जी ने कहा व्यासदेव को पराशर मुनि के पुत्र, वहां पे व्यासदेव भी क्या कह रहे हैं, आप तो उनसे भी महान ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आप गुरु होने के योग्य हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्यों असंतुष्ट हूँ। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है, जिसका हमें पता नहीं चल पाता। हम कुछ भी कर लें फिर कोई ना कोई परेशानी, कुछ भी कर लें फिर कोई ना कोई परेशानी, और हर समय हम क्या रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो भौतिकतावादी ज्ञान है। तो यदि हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो आध्यात्मिक गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः तराव रेशो मनसैव विश्वम सृजति वत्यति गुणैर संग। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में पूर्ण ही रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। अष्ट सिद्धियां उसके सामने नगण्य पड़ जाती हैं, और नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। शिल नारद 100% पूर्ण जीव हैं, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं। तो भगवान के समान तो कोई हो नहीं सकता, भगवान तो असम ऊर्ध्व है, ना उनके कोई बराबर हो सकता है, ना उनसे कोई ऊपर हो सकता है, परंतु फिर भी हम क्या कहते हैं, भगवान जैसा ही है। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण हमने पहले भी किया था कि आध्यात्मिक वस्तु का या भगवान की वस्तुओं का ना हमें जजमेंट नहीं होता। तो कैसे करते हैं, जैसे किसी ने कभी चांद ना देखा हो तो उसको कोई गोल वस्तु दिखाते हैं चमकीली और कहते हैं चांद ऐसा होता है, जैसे चांदी की प्लेट दिखाएं उसको गोल, तो उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि चांद ऐसा होता है, परंतु क्या प्लेट और चांद में कोई समानता है? नहीं है। इसी प्रकार भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता, परंतु जिसमें भगवान के गुण आ जाते हैं हम उनको भगवान जैसा मान सकते हैं, होता नहीं है, मान सकते हैं। तो कहते हैं, त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम् अंतर्चरा वायु इव आत्मसाक्षी
परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतेः सनातस सनातस्य मेन यूनमलं विचक्ष्व। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। ये विधि है गुरु से सवाल पूछने की या गुरु के शरणागत होने की, कि पहले गुरु को ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए। गुरु का कौन सा पक्ष आपको सबसे सुंदर लगता है वो बताया जाना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं व्यासदेव कि मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि आप क्या कर रहे हो, सर्वव्यापी भगवान की पूजा कर रहे हो, इसलिए मुझे आप भगवान जैसे लगते हो। और आप इस भौतिक जगत में हर जगह घूम सकते हो, जैसे सूर्य की प्रकाश हर जगह जा सकता है, जैसे वायु हर जगह जा सकती है, वैसे ही आप भी हर जगह जा सकते हो और सबके अंदर बाहर का जानते हो। वायु हमारे अंदर रहती है ना, 5-10 प्रकार की वायु है, 5 मुख्य और 5 अलग। तो 5 प्राण वायु जिसको हम बोलते हैं, 5 प्राण। तो आप वायु रूप में किसी के भी हृदय में जा सकते हो और बाहर का भी आपको सारा पता है। तो आप ढूंढो मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ असंतुष्ट हो रहा हूँ, कृपया उसे खोज निकालें और मुझे बताएं। तो ये एक बहुत ही सुंदर नियम है। क्या? कड़े अनुशासिक नियमों का पालन के साथ शास्त्रों का अध्ययन। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, दिव्य, उन्होंने कहा ना, दिव्य नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहना। तो श्रील प्रभुपाद उसके लिए लिखते हैं, दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा अनुशासिक नियम के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। क्या हम इनका पालन कर रहे हैं? नहीं, तो हम अपने हेल्पर को ही नहीं ले रहे। जो हमारी हेल्प कर सकता है हम उससे ही दूर होते रहते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्र की सहायता से इन सब गुणों को एक्सेप्ट करना चाहिए, इन सब गुणों को हमारे अंदर लेके आना चाहिए कि हम अच्छे से नियमों का पालन करें, दया, सत्य इत्यादि का पालन करें। तो फिर क्या होगा, हम जान पाएंगे कि हमें भगवत धाम जाने में क्या कमी है। अगर हम इन गुणों का पालन नहीं करते, हम कहते हैं कि अरे भगवान तो भावग्राही है, हमारा भाव है भगवान के प्रति, बस बाकी चीजें वो भौतिक जगत में रहते हैं ना, तो चल रहा है, चलेगा नहीं। भगवान कहेंगे फिर भौतिक जगत में ही रहते रहो, मैं भाव से तुम्हारे साथ रहूंगा। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यते, आप जिस प्रकार भगवान की शरण में जाओगे भगवान वैसा ही आपको आशीर्वाद दे देंगे। ये यथा माम प्रपद्यते। और आप सोचो, हम बाहर बाहर से तो ऐसा कर रहे हैं, अंदर से तो हमारे कुछ और है। तो भगवान अंदर और बाहर दोनों जानते हैं। तो जैसे नारद जी को व्यासदेव क्या कह रहे हैं, आप सूर्य की भांति बाहर से सब कुछ जानते हो और वायु की भांति अंदर से सब कुछ जानते हो। तो नारद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, श्री नारद वाच। तो अब यहाँ पहले नारद वाच आया था, अब श्री क्यों आया? अब देखो, 2 श्लोक पहले जब नारद जी ने बोला था उनसे, तो वहां नारद वाच लिखा गया था, नारद वाच दूसरे श्लोक में। और अब श्री नारद वाच। सुखदेव गोस्वामी ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि पहले वो श्री नहीं बोल रहे अब वो श्री बोल रहे हैं? तो ये गलती नहीं है। पहले जब नारद जी बोल रहे थे तो वो भौतिक प्रश्न कर रहे थे, अब जब नारद जी बोल रहे हैं तो आध्यात्मिक उत्तर दे रहे हैं। तो श्री जो है वो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। श्री, श्री यानी राधा रानी, श्री जी, है ना? तो श्री यानी आध्यात्मिक उत्तर प्राप्त होने वाला है। पहले जो प्रश्न था वो भौतिक था, इसलिए श्री नहीं था। अब बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे आचार्य बताते हैं, यदि आप नोटिस करोगे तो शास्त्र में हमें बहुत सुंदर तरीके से कई चीजें बताई गई हैं।
तो कहते हैं श्री नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येन एव सो न तुष्येत् मन्ये तत् दर्शनम खिलम। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? आपने क्या किया है? भगवान की महिमा का गान नहीं किया। आपने ये बता दिया कि इस भौतिक जगत में रहना कैसे है, परंतु भगवान को कैसे प्राप्त करना है ये आपने बताया नहीं। भगवान की महिमा का गायन आपने नहीं किया। तो वो वाणी जो भगवान की महिमा के गायन से परे है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती, वो कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकती, है ना। तो दिव्य आनंद की अनुभूति कैसे होगी? जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, उनकी दिव्य चर्चाएं सुनेंगे, तो हम दिव्य आनंद की अनुभूति करेंगे। तो वो आपने व्याख्या की नहीं, तो आपको आनंद कैसे होगा? क्योंकि जब तक आप व्याख्या नहीं करोगे, आपके हृदय में वो आएगा नहीं, तब तक आप प्रसन्न होने वाले नहीं। तो इसलिए वेदांत सूत्र की जो व्याख्या है वो श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। देखो, वेदांत को ही तो उन्होंने, वेद को ही तो उन्होंने 4 भाग में विभाजित किया, वेद को ही तो महाभारत के रूप में लिखा। फिर यहाँ पे क्या कहा गया? वेद आंत, वेदों का अंतिम सूत्र जो है वेदांत, यानी अंतिम सूत्र। पहले सारे सूत्र आप कर चुके हो, अब लास्ट वाला कैसे करो? श्रीमद् भागवतम के रूप में। जैसे हम कहते हैं ना, सारा काम निपट गया, बस अब ये जरा सा रहता है, ये करने पर हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। वही बोलते हैं, कोई कोई कहावत होती है, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। परंतु अगर पूंछ ही पकड़ी रहे तो हाथी निकलने का कोई फायदा नहीं है। तो आपने सारा वेदांत सूत्र डिवाइड कर दिया, वेद सूत्र डिवाइड कर दिए, उनके मीनिंग लिख दिए, उनके भाष्य लिख दिए, उनके शिष्यों को सिखा दिया, परंतु ये जो अंतिम चीज है ना, इसको श्रीमद् भागवतम के रूप में लिखो तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। तो कहते हैं, यथा धर्मादया च अर्था मुनेवरे अनुकीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। तो यदि भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है, तो फिर विषाद बना रहेगा। जब तक भगवान को आप टच नहीं करते, आप कितने भी शुद्ध हो जाओ, जब तक आप भगवान के बारे में श्रवण नहीं करते, आपका मन कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। आपको ना दोष दिखाई देते रहेंगे। यदि आप भगवान को अनुभव नहीं कर सकते, तो आपको दोष दिखाई देते रहेंगे। कई कई लोग ऐसा वो हम फील करते हैं ना, कि आलोचनात्मक होते हैं, आलोचनात्मक, यानी हर वस्तु की कोई ना कोई आलोचना जरूर करेंगे। और कई लोग क्या होते हैं, परमानंद में होते हैं। दोनों एक ही परिस्थिति में होंगे। हमने ये बहुत बार अनुभव किया है, आप भी अनुभव कर सकते हैं। हम टूर्स में जाते हैं, टूर्स के बाद जैसे पूछा जाता है कि आपको इस टूर में क्या अच्छा लगा और क्या कमी लगी, तो कुछ लोगों को कमियों की लिस्ट होती है और कुछ लोगों को कोई कमी नहीं होती, उनके सारे अनुभव इतने अच्छे होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? प्रोग्राम अच्छा था, टूर प्रोग्राम अच्छा था कि टूर प्रोग्राम बुरा था? टूर प्रोग्राम तो एक ही था। किसी को इतना अच्छा लग रहा है कि वो परमानंद में चला गया, और किसी को इतना खराब लग रहा है, वो कह रहा है मैं तो दोबारा कभी टूर में नहीं जाऊंगा। तो क्या टूर खराब था? नहीं, टूर खराब नहीं था। व्यक्ति के मन की दशा जैसी थी, उसको ऐसा अनुभव में आ गया, है ना। अगर कोई सत्व गुण में था, तो उसको टूर में कोई कमी नजर नहीं आई, परंतु यदि कोई रजोगुण में है, तो उसको कमियां नजर में आई।
तो ये गुण का प्रभाव होता है जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम अनुभव करते हैं। किसके प्रभाव से करते हैं? गुण के प्रभाव से करते हैं। तो ये जो भौतिक गुण है, सत्व रजः तमः, ये हमें क्या करते हैं? नचाते जा रहे हैं, नचाते जा रहे हैं। इन गुणों के प्रभाव से हम क्या करते हैं? रिएक्शंस देते हैं। परंतु यदि हम भगवान की महिमा सुनते हैं तो ये गुण क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये गुण आपके ऊपर वर्क करना कम कर देंगे। भगवान ने कहा, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यते माया में ताम तरंती ते। ये मेरी शक्ति है, तुम इससे लड़के इसको जीत नहीं सकते। देवी ही ऐसा गुणमयी, ये 3 गुणों वाली जो देवी है, दिव्य प्रकृति है, वो मेरी है। तुम इससे लड़के जीत नहीं सकते। भगवान से लड़के कोई जीत सकता है? नहीं। तो भगवान की शक्ति से कैसे जीत जाएंगे? तो फिर भगवान क्या कहते हैं? जो मेरे शरणागत हो जाता है, माया उसे पार लगा देती है। यानी जो भगवान के शरणागत हो जाता है, उसके लिए ये गुणमयी माया क्या हो जाती है? निर्गुणमयी हो जाती है। उसके लिए राधा रानी के अंडर आ जाता है वो व्यक्ति जो भगवान के शरणागत हो जाता है। तो इसलिए राधा रानी क्या करती है? उसको भगवान के पास ले जाती है। अब एक तरफ जब हम माया के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो माया देवी जीत रही है और हम हार रहे हैं और भगवान से दूर जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम भगवान के शरणागत हो गए, वही माया देवी ने रूप उलट लिया और अब वो आपको भगवान के पास ले जा रही है। तो ये गुण जो हैं ये हमें ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही गई है कि जब व्यक्ति अः श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। एक्चुअली भक्ति शुरू कहाँ से हुई? धर्म से नहीं, अर्थ से नहीं, काम से नहीं, मोक्ष से नहीं। जब ये चारों पुरुषार्थ हो गए उसके बाद भक्ति शुरू होगी। जब एक व्यक्ति को लगेगा कि अब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे को केवल भगवान की सेवा चाहिए और मैं उस सेवा को करके संतुष्ट हूं, तो वो मुक्ति से आगे निकल गया। और यही अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, यानी इसमें मन संतुष्ट होना शुरू होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। तो नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें, इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? आनंद को बनाए रखने के लिए, आनंद को बढ़ाने के लिए व्यासदेव ने इस ग्रंथ को लिखा। तो इस ग्रंथ का रिजल्ट क्या है? आनंद। जैसे आप इसको पढ़ना शुरू करते हो, आपके हृदय में धीरे 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 भगवान प्रवेश हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। प्रवेश तो पहले से ही है। और वो क्या, उनको क्या अनुभव में आना शुरू होता है कि हाँ, ये व्यक्ति अब मुझे कुछ ऐसा सुना रहा है, कुछ ऐसा सुन रहा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं, उन्हीं की प्रसन्नता से हम प्रसन्न होते हैं। उन्हीं के आनंद से हमारा आनंद जो है वो दिव्य होता है। अदरवाइज हम सुखी और दुखी रहते हैं, आनंद में नहीं रहते, है ना। तो एक श्लोक और करेंगे, श्लोक संख्या 10। नायत्वच चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत कहर्चित् तद्वायसं तीर्थम उष्णति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति उशिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो वार्ताएं तो बहुत हैं। अब सोचो कितनी मूवीज हैं, कितने सॉन्ग्स हैं, कितने प्लेज हैं, कितनी ग्राम्य वार्ताएं हैं। वार्ताएं तो बहुत हैं। तो क्या कुछ भी सुनने से होगा? नहीं होगा। उसको क्या कहा गया? कौओं की कां कां।
किसी व्यक्ति को कौवे की कां कां सुन के ऐसा अनुभव हो सकता है कि मेरे कान प्रसन्न हो गए? नहीं। कौवे की वाणी बहुत ही श्रीलिंग सी होती है, तो हम सब बचने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भौतिक जगत की बातें हैं, ये कौओं की वाणी जैसी हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की महिमा का गान नहीं किया, वो क्या गान कर रहा है? वो कौवे की तरह कां कां कर रहा है। कौन कह रहे हैं? ये नारद जी कह रहे हैं। तो जो परमहंस पुरुष हैं, दिव्य लोक के वासी होते हैं, उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो भाई व्यासदेव, आप तो दिव्य लोक के वासी हो। दिव्य लोक के वासी होने के कारण आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि आपने जो क्या करना है, जो आपने बोला है अभी तक, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष तक का है। तो जो परमहंस व्यक्ति है वो तो सेपरेट कर लेगा। हंस की गुण क्या होता है? वो दूध और पानी को अलग अलग करके पी जाता है, दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। सोचो कितना विचित्र गुण है ना, कि एक कटोरी में आपने दूध और पानी दोनों डाल के मिक्स करके रख दिए। अब हंस आएगा, वो क्या करेगा? चोंच अपनी उसमें डालेगा, दूध दूध को पी जाएगा और पानी नीचे छोड़ देगा। तो जो परमहंस व्यक्ति हैं, यानी जो भगवान के साथ जुड़े हैं, वो परम हो गए। और उन्हें उनका विवेक इतना जागृत है कि वो जानते हैं ये भगवान की महिमा है और ये क्या है? ग्राम्य वार्ता है। वो ग्राम्य वार्ता को सुनकर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए हे व्यासदेव, आप प्रसन्न नहीं हैं। आप प्रसन्न नहीं हैं, आप असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जो लिखा है वो कौओं के तीर्थ जैसा है। तीर्थ यानी जहां वो व्यक्ति विराजमान रह सकता है, वो लीलाएं करता है, वो बैठा रहता है, तो वो कौओं के तीर्थ जैसा है। आपको पता है, इसीलिए काकभूषणी जी की बहुत महिमा है। काकभूषणी जी की बहुत सुंदर कथा है रामायण में। कहते हैं कि एक व्यक्ति थे जो मंदिर में आकर बोलते रहते थे, बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। अपने गुरु की वाणी को भी उन्होंने क्या कर दिया? किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, तो उसको बहुत बोला, उन्होंने बहुत बोला। तो उस व्यक्ति ने, वो उनके शिक्षा गुरु थे या दीक्षा गुरु थे पता नहीं, उनके गुरु के लेवल के व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या, उसको श्राप दे दिया कि तुम इतना बोल रहे हो, इतना बोल रहे हो, तुम जाओ, तुम कौवे बन जाओ और काव काव करते रहो कौवे की तरह। अब वो जो बोलने वाले व्यक्ति थे, मतलब भुषंडी जी जो थे, भुषंडी ऋषि हुए हैं, तो भुषंडी जी जो थे, उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया कि गुरु महाराज, ये मुझे आपका आशीर्वाद है, मैं इसे आपको आशीर्वाद मान के स्वीकार करता हूँ। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो गुरु जागृत हुए कि अरे, ये तो मेरे शरणागत है, तो मैं इसको कैसे कौवा बना सकता हूँ? पर अब तो श्राप तो दे दिया कि कौवा बन जाओ। तो बोलते हैं कौवा तो बन जाओ, पर जहां जिस स्थान पर तुम रहोगे, वहां पर 1 मील के दायरे में माया देवी का प्रवेश नहीं होगा, त्रिगुणमयी माया नहीं आएगी, और तुम सदैव राम कथा बोलते रहोगे। काव काव तो करोगे, परंतु काव काव में आवाज किसकी आएगी? राम कथा की आवाज। सोचिए, काकभूषणी जी अनंत समय से वहां कथा कर रहे हैं और राम कथा चलती जा रही है, चलती जा रही है, एक बार समाप्त होती है, पुनः शुरू हो जाती है। तो जब राम जी आए तो उनके समय पर काकभूषणी जी उनको दर्शन करने गए, और पुनः जब गरुड़ जी को एक बार अहंकार हो गया, मिथ्या अभिमान हो गया, तो उनको बोला गया कि आप काकभूषणी के पास जाकर कथा सुनो, तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने काकभूषणी जी के स्थान पर जाकर कथा सुनी, राम कथा। तो ये है कथा की महिमा, कि चाहे श्राप भी मिल जाए, परंतु यदि आप कृष्ण की, राम की महिमा का गायन कर रहे हैं, भगवान की महिमा गायन कर रहे हैं, तो आप सदैव सदैव भगवान की सेवा में लगे रहेंगे और परमानंद आपको अनुभव होता रहेगा। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, कल नेक्स्ट श्लोका से इसको करेंगे। हरि बोल।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।